ओम विष्णु शरणम। ये प्रोग्राम जांभोजी की जन्माष्टमी के नाम से गायक व लेखक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम रिकॉर्डिंग सिस्टम से ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु गुरु मानिए अनतवार प्रणाम। ओम विष्णु गुरु मानिए अनतवार प्रणाम। चरण शरण में आपके आनंद आठों याम। राम करण को गुरु मिला पुत्र नाम बजरंग। बजरंग राम करण शरण ओम विष्णु गुरु ढंग। ओम विष्णु है परम परमेश्वर। ओम विष्णु है परम परमेश्वर। चरणों में शीश निवावे आपकी वंदन गावे हो। आपकी वंदन गावे। ओम विष्णु है परम परमेश्वर। चरणों में शीश निवावे आपकी वंदन गावे हो। आपकी वंदन गावे। तू ही बंधु तू ही सखा तू ही तो मेरा पितु मात है। तू ही बंधु तू ही सखा तू ही तो मेरा पितु मात है। तेरे सिवा मेरे सर पे और कोई दूजा नहीं हाथ है। तुम बिन नैया बीच भंवर में अटकी को न लंघावे आपकी वंदन गावे हो। आपकी वंदन गावे। ओम विष्णु है परम परमेश्वर। चरणों में शीश निवावे आपकी वंदन गावे हो। आपकी वंदन गावे। दो 270 दिन रक्षा 270 दिन रक्षा तू ही करने वाला गर्भवास में। ऐसे हम दर्द को छोड़ करूं कैसे दूजी आस में। जीवन का सामान जन्म से पहले ही मिल जावे आपकी वंदन गावे हो। आपकी वंदन गावे। ओम विष्णु है परम परमेश्वर। चरणों में शीश निवावे आपकी वंदन गावे हो। आपकी
वंदन गावे। छवि देखे मतलब के छवि देखे मतलब के मैंने यहाँ तारा और मीत है। साथ कोई देता नहीं, साथ कोई देता नहीं, अंत समय जग की झूठी पीत है। अपने 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 स्वार्थ से सब मिलने दौड़े आवे, आपकी वंदन गावे हो, आपकी वंदन गावे। ओम विष्णु है परम परमेश्वर, चरणों में शीश निभावे, आपकी वंदन गावे हो, आपकी वंदन गावे। आ गया शरण में तेरी, आ गया शरण में तेरी, आसरा तुम्हारे कमल चरण का। अर्जी तेरे द्वार पे, अर्जी तेरे द्वार पे, कहना है बजरंग राम करण का। तेरे नाम स्मरण हो हरदम, तेरा नाम स्मरण हो हरदम, तेरा नाम चितलावे, आपकी वंदन गावे हो, आपकी वंदन गावे। ओम विष्णु है परम परमेश्वर, चरणों में शीश निवावे, आपकी वंदन गावे हो, आपकी वंदन गावे। ओम विष्णु है परम परमेश्वर, चरणों में शीश निवावे, आपकी वंदन गावे हो, आपकी वंदन गावे। ओम विष्णु भगवान की जय। भगवान ओम विष्णु के चरणों में, ओम विष्णु है परम परमेश्वर, चरणों में शीश निवावे, आपकी वंदन गावे। तू ही बंधु तू ही सखा, तू ही तो मेरा पितु मात है, और तेरे सिवा मेरे सर पे और कोई दूजा नहीं हाथ है। क्योंकि तुम बिन नैया बीच भंवर में अटकी कौन लगावे, भव सागर में अटकी हुई नाव को पार लगाने वाला तू ही है। 270 दिन रक्षा, यानी उनकी महिमा का विश्वास 270 दिन 9 महीने गर्भवास के अंदर तू रक्षा करता है। ये एक तेरा विधान है, ये तेरी महिमा है। 270 दिन रक्षा तू ही करने वाला गर्भवास में, ऐसे हम दर्द को छोड़ करूं कैसे दूजी आस में। जीवन का सामान जन्म से पहले ही मिल जावे, जन्म लेते ही माता के स्तनों में दूध तैयार मिलता है, खुराक तैयार मिलती है हमें। ऐसे हम दर्द को हम कैसे भूल जावें। वो तुम ओम विष्णु परम परमेश्वर हो। तुम्हारी रचना है कि जब जब संसार के अंदर कोई आपत्ति, क्योंकि आपत्ति जो आपकी रचना है, आपकी लीला है, हे भगवान ये तुम ही जानते हो। मगर यहां संसार के दायरे में जीव इस बात को समझते हैं कि जब जब
धर्म का नाश होता है और अधर्म फैलता है, पाप बढ़ता है, दुष्ट फैल जाते हैं। तो हे भगवान ओम विष्णु, तुम अपनी संसार में रचना करते हो, अपनी कला संसार में भेजते हो किसी न किसी प्रकार से, यानी तुम जो है दुष्टों का नाश करके और धर्म की स्थापना करते हो। ये एक आपका विधान है, इसको कोई समझ नहीं सकता, मगर जो भी आपके दूत, आपकी शक्ति, आपकी कला संसार में आती है, उनको संसार अवतार के नाम से जानते हैं। वैसे विद्वानों ने इनकी जो है मूल बात एक ही मानी है, प्रगट या जन्म अवतार, क्योंकि या जो हरजी जी नाम के संत हुए हैं, उन्होंने इस बात का जो है निर्णय किया है एक साखी के अंदर कि लोगों में ये शंका न हो जाए कि कोई जन्म कहे, कोई अवतार कहे, कोई प्रगट कहे, इस विवाद को लेकर के न चले। जन्म अवतार प्रगट एक ही बात मानी है। साखी में कहा है कि जब जो है भगवान ओम विष्णु के भक्त लोहर जी ने भगवान की भक्ति की थी, तो कहते हैं जब भगवान ओम विष्णु की उन पर दया हुई, विष्णु जी संत रूप में आए, तो उस वक्त के अंदर लोहर जी को उन्होंने वरदान दिया कि ऐसो जन्मे पूत। तो उन्होंने जन्म की बात कही। फिर माता हंसा के द्वार पर जाकर के कहा 9वें महीने अवतरी। तो यहां दोनों बात सिद्ध हो गई। हंसा और लोहट को जन्म और अवतार की बात कही तो अवतार और जन्म एक ही सिद्ध हुआ। फिर कहा कि पीपासर प्रगटे दई, फिर वहां प्रगट नाम आ गया, तो वो भी जन्म से ही संबंधित है, क्योंकि जो इससे दूसरी पंक्ति है उससे आगे बताया है कि पीपासर प्रगटे दई, चोचक हुआ उजास जाने रवि उगोशई, माता मन आनंद, पुत्र जन्म्यो पवार घर में गावे गुण गोविंद। इस वास्ते प्रगट अवतार जन्म एक ही बात है, विवाद कभी नहीं करना चाहिए। जो संसार में आते हैं वो जन्म लेकर के आते हैं, ये संसार का विधान है। भगवान ओम विष्णु, उसको कोई लख नहीं सकता, वो अपार है, अलग है, उसके तो नाम का स्मरण ही करना चाहिए। वो सदा ही संसार से न्यारे हैं, संसार उसी में ही है, मगर ये संसार उसका रचा हुआ है। इसलिए इस संसार को कोई असत नहीं कह सकता और कोई सत भी नहीं कह सकता। जो सत है या असत है, जो ये भगवान ओम विष्णु का खेल है। इसलिए अब जो आप सुनने जा रहे हैं ये जाम्बोजी की जन्माष्टमी है। तो हमने पहले आपको बताया था कि भगवान ऐसी रचना करते हैं जो किसी न किसी के माध्यम से वो संसार के अंदर ज्ञान प्रकट करते हैं। तो उनका एक माध्यम होता है, एक उनका विधान होता है। तो जब जाम्बोजी ने संसार के अंदर यानी मूल जो ओम विष्णु धर्म को कायम किया, तो ये एक विधान था, उस बात की जरूरत थी। तो ये बताया जा रहा है आपको। धर्म घटे संसार में, धर्म घटे संसार में, बढ़ता पाप अपार। ओम विष्णु भगवान की रचना होती उस वार। भेजे अपने दूत को, भेजे अपने दूत को, भेजे अपने दूत को, तो श्रेष्ठ पुरुष बनाय। धर्म गुरु के रूप में ओम विष्णु सुमराय। वो धर्म गुरु होते हैं जो इस प्रकार से संसार में धर्म का उपदेश करने के लिए आते हैं मानव के चोले में। साल में बदी भादवाहर पार आती अष्टमी। साल में बदी भादवाहर वार आती अष्टमी। जाम्बोजी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। जाम्बोजी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। क्योंकि
धर्म जब घटने लगा और पाप बेशुमार था। धर्म जब घटने लगा और पाप बेशुमार था। हर तरफ देखो जहां भी होता अत्याचार था। हर तरफ देखो जहां भी होता अत्याचार था। भोले सीधे भक्तों का जीना हुआ दुश्वार था। कौन सुनता आह उनकी, रोना भी बेकार था। हाल और बेहाल सबको ही सुनाती अष्टमी। हाल और बेहाल सबको ही सुनाती अष्टमी। साल में बदी भादवा हर बार आती अष्टमी। जाम्बो जी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। बोलो विष्णु भगवान की जय। साल में बदी भादवा हर बार आती अष्टमी। जाम्बोजी के जन्म का स्मरण कराती अष्टमी। जो भादवा बदी आठम आती है हर साल में, तो उस भादवे के महीने में भादुवदी अष्टमी को याद आती है कि संसार में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। किस लिए हुआ था? तो कहा है, धर्म जब घटने लगा और पाप बेशुमार था। हर तरफ देखो जहां भी होता अत्याचार था। भोले सीधे भक्तों का जीना हुआ दुश्वार था। कोई ना सुनता आह उनकी, रोना भी बेकार था। हाल और बेहाल सबको ही सुनाती अष्टमी। जब ये पता होता है कि क्या हाल होता है क्या बेहाल होता है, उस बात पर फिर हमारे को दोबारा चेतावनी आती है। उस समय के अंदर कहा है, उस समय कुछ जोर से इस्लाम का प्रचार था। उस समय कुछ जोर से इस्लाम का प्रचार था। मनमानी करते थे जो जिसका भी दारमदार था। मनमानी करते थे जो जिसका भी दारमदार था। पार बसती ना किसी की, हर व्यक्ति लाचार था। पार बसती ना किसी की, हर व्यक्ति लाचार था। ओम विष्णु यज्ञ भजन भी वो करना बस के बार था। ओम विष्णु यज्ञ भजन भी तो करना बस के बार था। जुल्मियों के जुल्म का, जुल्मियों के जुल्म का योरा बताती अष्टमी। साल में बदी भादवा हर बार आती अष्टमी। ओ जाम्बोजी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। विष्णु भगवान की जय। हाँ, ऐसा सुना है विद्वानों से कि उस समय कुछ जोर से इस्लाम का प्रचार था कि सिकंदर बादशाह लोदी जैसे ऐसे जो हैं इस्लाम धर्म के अनुयायी जो हैं संसार में जो है अपनी मनमानी करते थे और जबरदस्ती जो है इस्लाम धर्म को बढ़ावा देते थे। कहते हैं कि उस समय के अंदर उन्होंने हिंदू धर्म पर बड़ा भारी जो है अत्याचार करना शुरू किया। तो देखो
यहां ओम विष्णु की भक्ति, यज्ञ, हवन जो है करना सबके बस से बाहर हो चुका था। तो उस समय के अंदर इस बात की जरूरत थी, क्योंकि जिसके भी हाथ में थोड़ी बहुत बागडोर आई, थोड़ा बहुत कोई पद आया, तो उसने भी संसार में अपनी मनमानी चलानी शुरू कर दी। तो इसीलिए उनको समझाना, उनको रास्ता दिखाना जरूरी हो गया था। तो संसार के अंदर इस प्रकार से जो है पाप का बढ़ावा हुआ, क्योंकि जब प्राणी जो है मनमानी करने लग जाते हैं तो सज्जनों वो मानव के रूप में दानव माने जाते हैं। तो उस समय जो है इस प्रकार से दानवों का बोलबाला हो चुका था, जब कहते हैं कि जुल्मियों के जुल्म का ब्यौरा बताती अष्टमी। हाँ जी, क्योंकि प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति जो है सद्भावना रखना, ये एक संसार में जीने का तरीका है। और आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। जो सुख चाहता है केवल वो सुख की लालसा कर सकता है, मगर सुख तो उसके पड़ोस में नहीं आएगा। तो भाइयों, इस बात को समझना है, ये किसी धर्मावलंबियों के प्रति कोई आलोचना की बात नहीं है, ये तो केवल व्यवहारिकता बताई जाती है जो संसार में होनी चाहिए। इस प्रकार से एक तरफ पाखंडियों के जाल में संसार था, एक तरफ पाखंडियों के जाल में संसार था। कर्म और कर्म का ना ज्ञान और आचार था, कर्म और कर्म का ना ज्ञान और आचार था। ना दया का भाव था, जीवों पे अनाचार था। हद से आगे बढ़ गया, भूमि के ऊपर भार था। हद से आगे बढ़ गया, भूमि के ऊपर भार था। अहिंसा परमो धर्म का, अहिंसा परमो धर्म का। पाठ पढ़ाती अष्टमी, साल में बदी भागवाहर वार आती अष्टमी। दामोजी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। ओम विष्णु भगवान की जय। एक तरफ पाखंडियों के जाल में संसार था, कर्म और अकर्म का ना ज्ञान और आचार था। जो वेद शास्त्र पुराण जिनमें क्या बात लिखी हुई है, क्या सार है, ये पढ़े बिना ही जो है पाखंडी लोग जो है अपनी मनमुखी बात को चला करके दुनिया के अंदर जो है पाखंड को फैलाने लगे। अनेक प्रकार के जो है काल्पनिक मनमुखी देवी देवताओं का विस्तार कर दिया। क्यों, किस प्रकार से होता है और फिर होता क्या है। आखिर में जब मामला सर पे आता है और अपनी पोल निकलती देखी जाती है तो फिर वो बचाव का चारा करते हैं, मगर बचाव हो नहीं पाता है और आप भी डूबते हैं और दूसरों को भी साथ में ले डूबते हैं। तो भाई एक दृष्टांत सागर में दृष्टांत आता है कि एक जो है, हाँ, एक कोई डॉक्टर साहब जो है किसी गांव में जाकर के और अपनी डॉक्टरी को काम शुरू कर दियो। आप डॉक्टर साहब तो थे जानो मेडिकल को कोर्स वे पेली हैं, तो भाई अंग्रेजी व एलोपैथिक दवाइयां को तो जिना ज्ञान में, या दूसरो जो है मतलब होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी पढ़ाई है, तो ये सब जो है वेदंगा डॉक्टरी का कोर्स है। तो ये कोर्स करने के बाद में तो दवाई को काम, डॉक्टरी को काम शुरू करे तो भी ज्यादा न वे तो कम कम कीन की गिंगा फायदो वही वे चौमासे को मलेरिया ताव चढ़ तो कीन की ठीक करे हैं। चलो बड़ी बीमारी समझ में नहीं आवे तो की लोग इतो तो फायदो है
तो बेचारो वो तो थे जानो 7वीं फेल हो। अब गांव में जाकर के काम शुरू करो, क्योंकि शहर में तो पढ़िया लिखा लोग वह पोल बेगी खुल जिए। हाँ, बाहर गांव में काम शुरू कर दियो। अब आवे तो थे जानो घिंगो, नाक दुखे तो कान की दवाई दे दे, कान दुखे तो हिर की दवाई दे दे। अब लोग बाबला ठीक क्यों हुए थे जानो, पुरिया बांध बांध दे दे। तो इसी तरह ये गांव में कोई मास्टरनी ही, तो एक दिन बिंगा पति बीमार पड़ गया, तो बेचारा वो बांगो के हो गए, पेट दुखने लाग गयो। और वो बेचारो बड़ो भारी दुख पायो। उन्हें मास्टरनी जी गए स्कूल को टाइम गयो, वे तो आपकी स्कूल की तैयारी करे, वो उन्हें पढ़ियो पढ़ियो मांझी में करावे। मास्टरनी जी देखियो गए पति जी की तबीयत ठीक हो नहीं, उन्हें स्कूल को टाइम में गयो, अन्य डॉक्टर ने दिखा लाऊं, दवाई दिला लाऊं तो ठीक है। बात देखकर बोली, मैं नहावा धोई करूं, कपड़ा आदि जो है पहनूं, तो मैं तैयारी करूं स्कूल जाने की। जितने ताई थे जो डॉक्टर साहब कने, अरे कुछ दवाई लिया हो, अरे कुछ थाने आराम आई, फिर मैं स्कूल हूं, छुट्टी की टाइम में वापिस आए करके अच्छी तरह हूं थाने डॉक्टर ने दिखा करके दवाई लाऊं। अब बेचारो वो अनपढ़ी हो, अरे बेचारी बा पढ़ी लिखी है, क्योंकि वो तो कर्मानुसार देखो पल्ले पड़ जाए वो पड़ी जाए। हाँ, ये तो कर्मों की बात है भाई, ऐसा थोड़ा ही है कि दोनों ही बीए पढ़ी उड़ा, दोनों ही एमए है। हाँ, इस वास्ते कोई अंगूठा छाप ही वे है, तो बेचारा कई तरह का समझदार है करे। देखो बेचारी बात तो देखो, आपके पति ने बीमार देख करके दुखी तो ही है। एक किसी ऐसी बात सुनी जाए है कि कोई पढ़ी लिखी आएगी, बेचारो बोलियो अनपढ़ियो अंगूठा छापो, ये बार रोज जकी है बिना कीन की पढ़ावे, तो बेचारो वो थे जानो, क्योंकि गाड़ी तो हिंग लुटी पूरी, क्योंकि पढ़ाई जो है बात तो बचपन में शुरू हुए है। अब थे जानो 20-30 वर्ष को हो जाए, अरबी बाद में भी थे जानो के लिखा हुआ है या ABCD लिखा हो, तो के लिखे बता रहो वो है। हाँ, तो बा भी ने के लिखानो शुरू करियो, तो बेचारे 12 महीना भी कई ताबे को नहीं आयो। आखिर में बा तंग आए करके बोली, अरे तू की समझे को नहीं समझे है जिनाब, वो जाक्यो अरबी पढ़ी लिखी गए, माथी में हल देखी, और हम ही खारी जाकी ना, वो बोलियो तो समझ गयो, बोलियो के समझो कि तू मेरे दाल फलका को नहीं करे। हाँ, तो भाई इसी तरह बा का नहीं मास्टरनी, बा बेचारी पढ़ी लिखी समझदारी, अपने पति ने डॉक्टर साहब कने भेजो। अब डॉक्टर साहब कने गियो वो, क्योंकि डॉक्टर साहब के भी टाइम में कोई सीजन ज्यादा ही चाले हो, लोग बीमार ज्यादा ही आ, बड़ी बारी भीड़ लागूरी, नंबर हूं दवाई दे, वो जा नंबर में खड़े हो रही गयो। नंबर आयो ना बेचारो, क्योंकि दोनों आता हूं पेट झालूड़ो, पेट तो दुखे भी जा करके डॉक्टर साहब कने बैठो, अरे भाई क्या तकलीफ है, उनको नहीं जाने, दोनों आता हूं पेट तो झाले बैठो है। हाँ, तकलीफ पूछे, घिना नाड़ देखे, घिना उने बुने कांधे के हाल लगावे, वो गए डॉक्टर साहब पेट दुखे। अच्छा कोई बात नहीं, दवाई देते हैं, क्योंकि वो तो थे जन लापरवाही गए माए, इसो भी ज्ञान ही को नहीं हो, पैसा आवे ना वो ध्यान क्यों रखे, इन्हें तो पैसा लेवना, पहला फीस का पैसा ले लिया, दवाई का पैसा पहली बढ़ा लिया, और दवाई दे दी नहीं। अब बेचारो वो दवाई ले घरे आयो, तो मास्टर ने जी देख बोलिया, उन लियाओ दान के दवाई है थारे के बीमारी है, बा बेचारी पढ़ी लिखी, तो बड़ बात दवाई दी नहीं बिने, तो बड़ बात दवाई देखी, तो ऊपर लेबल देखियो, अरे थारो पेट दुख है और आ दवाई तो आंख की है। बोलो मन ने तो ठाव को नहीं, पेट दुखे बेगी दे, बा बोली तो तकलीफ ज्यादा हो जी थारे, आ तो दवाई पेट की को नहीं, आ तो आंख की है, और आंख दुखे तो यूं ठीक है सके। बाबर मन में विचार करियो गया, वो डॉक्टर जो कई दिन गांव में आयो है, अरे मैं तो अजू इम्तिहान ही को नहीं लियो, आज पतो लाग्यो है मेरे पति को पेट दुख है और आंख की दवाई दी या बात के बन देखियो, चलो आज स्कूल गैर हाजिरी वह तो हमन दो कि लोगों को फायदो है, वही चोखो। बिचारी आपके पति को बाउड़ो पकड़, अब आज दवाई लेर गई, 5-7 आदमी सागे गांव का और लेगी, बोली आज डॉक्टर दो बात करनी है। डॉक्टर के आगे बड़ी भारी भीड़ लागूरी, जिन तरह कोई नई फिल्म आवे और सिनेमा लगे बुकिंग पर लाइया करे नहीं, इन तरह भीड़ लागूरी। अब वो तो बड़ो भारी खुश हुआ, भाई पैसा कमाऊं। उन्हें मास्टरनी जी ने देखी, हर का बिने थोड़ी थोड़ी दूजनी चढ़ी, बोलो हाँ आज पढ़ी लिखी आ औरत है, मास्टरनी है, अरे आ अपने पति को हाथ पकड़ी आवे है, अभी तो मैंने दवाई दी नहीं और दवाई ले गयो, क्या गड़बड़ हुई का भी ने थोड़ो बहुत ध्यान आयो कि ओहो इंगो पेट दुखे और मैं दवाई तो दे दी, आंख की गड़बड़ तो आ होगी ना, वो तो थे जानो भी आकल चुक लाई गयो, पहला ही देंगे तो कोई ध्यान को नहीं हो। अब लोगों ने मर्जी आंख मीच मीच दवाई देवन लागियो, मास्टरनी जी जा रहे हाथ पकड़े, बोलो ठहर भाई दवाई बंद कर, का सारा लोग देख रहे, बोला बात के बा मास्टरनी जी देख रहे, बोली
थाने दवाई लेर जीवनो है मरनो है। बोलिया मास्टर ने जी आथे के बात करो, डॉक्टर साहब है। बोलिया डॉक्टर को नहीं गोरा साहब साहब ही है। हाँ साहब ठीक हो नहीं वे दवाई आप जो है अपनी बीमारी ठीक है या करे। तो वो डॉक्टर साहब देख ले, बोलो क्या बात है बन जाए मेरी सारी पोल खुले नहीं ना, फटाफट बीची बोलियो। तो मास्टरनी जी देख रहे बोली मेरे पति का तो पेट दुखता था, पेट में दर्द था और तुमने आंखों की दवाई क्यों दी? तो उस डॉक्टर साहब ने प्लान बनाया कि मेरी पोल खुल जाएगी तो यहां से बोरिए बिस्तर बांध करके मेरे को तो चलना पड़ेगा। अरे यहां की कमाई तो बहुत बढ़िया हो रही है। उसने बहाना बनाया कि मास्टरनी जी मैं कोई गलत डॉक्टर थोड़े ही हूं, मैंने दवाई आंखों की ही दी थी। तो उसने कहा आंखों की दवाई क्यों दी? जब पेट दुखता था तो आपको दवाई पेट की देनी चाहिए थी कि आपके पति को कम दिखता है, इसीलिए इसने जली हुई रोटी खा ली, इसको दिखाई नहीं दिया तो जली हुई रोटी से इसका पेट दुखने लगा, इसलिए मैंने आंखों की दवाई दे दी, इसकी आंख ठीक हो जाएगी, फिर ये जली हुई रोटी खाएगा नहीं, इसके पेट में दर्द होगा नहीं। जिन्ना मास्टर जी बोली कि देखो लोगों कैसा बनाया बेवकूफ, आप बेवकूफ बन सकते हो हम बेवकूफ नहीं बन सकते। क्यों कि ये डॉक्टर जो है ये बिल्कुल जो है अनाड़ी हैं और इससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो भाई पूरे गुरु मिल जाते हैं जब तो पाखंडियों को सबक सिखा देते हैं, क्योंकि उसके बोरिए बिस्तर तुरंत बंधा दिए, वहां से उसको रफू चक्कर होना पड़ा है। मगर जब पूरे गुरु नहीं मिलते हैं तो वो अपनी ठगी चलाते ही हैं। हाँ तो इसलिए कहते हैं ऐसे पाखंडी लोग धर्म से विरुद्ध कार्य करने वाले जहां संसार में आकर के अपनी मनमानी चलाने लगे तो कहा है हाँ पाखंडियों की पोल खोलने के लिए नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा, मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा की कैसेट आप ले जाइए। ओम विष्णु की महिमा के लिए आपको ज्ञान होगा। गायक बजरंग राम कर्ण ओम विष्णु शरणम, ढोलक मास्टर सुगुना राम जी, करताल खंजरी मास्टर गोवर्धन जी, रिकॉर्डिंग व घुंघरू मास्टर नरसिंह जी ही हैं। वो साल में बड़ी भादवार हर वार आती अष्टमी, जाम्भोजी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। मानव को खाने के लिए तैयार था उस समय। मानव को खाने के लिए तैयार था। माता पिता की कदर बेटे करते घर से बाहर था। माता पिता की कदर बेटे करते घर से बाहर था। घर आए मेहमान का भी ना कोई सत्कार था। नर नारी धर्मों से विचलित फैला जब अहंकार था। और क्या ज्यादा बताएं, और क्या ज्यादा बताएं। खुद शर्माती अष्टमी, साल में बदी भादवार वार आती अष्टमी। साल में बदी भादवार वार आती अष्टमी। जाम्बोजी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। ओम विष्णु भगवान की जय। देखो कैसा अत्याचार फैल गया है कि मानव भी मानव को खाने के लिए तैयार था। तो भी खाने के लिए तो भोजन होता है, मगर मानव को मानव ही खाने लगे तो फिर संसार का क्या हाल होगा। माता पिता की कदर बेटे करते घर से बाहर था। माता पिता की सेवा रहेगी,
गए माता पिता ने घर बाहर निकाल दो। हाँ क्यों गए अभी तो बेकार गया, क्या करेगे भाई, 60 बुध नाठी, 60 वर्ष आ गया, अकल को ठिकानो कोई नहीं है। वर्ष आवे चित्र बोले इत्र बित्र, ना कोई बेली ना कोई मित्र। क्योंकि 17 वर्ष आज दिन थे जानो, बोली भी सही कोनी वे, क्योंकि जीभ का ब्रेक फेल है। इन वास्ते कहनो की चावे निकल की जाए मुंह माहू। तो पढ़िया लिखा लोग आ देखे ये बूढ़ियो बूढ़ की है अने बोलनो कोनी आवे, कोई पढ़िया लिखा लोग घरे आवे तो आ और के देखो ऐसा नारी है, माता पिता आनी औलाद इसी है। तो आपने जो है जाना भाई मैं बुरा क्यों गवावा है। तो इस वास्ते के भाई माता पिता की कदर बेटे, और दूध चाय पानी की सेवा किसी को है तो क्या करे, बरसावे हंसी मांगे दूध पिला दे लस्सी। अब क्योंकि बुढ़ो आदमी वे रोटी ठंडी थारी, क्योंकि थे जानो ताजा फल का कुण दे बने कर। हाँ तो ठंडी रोटी थे जानो, जवान गई हजम हवे कोनी जल्दी सीख, बुढ़े आदमी हजम क्यों हुए, जिना गलदा ही शुरू है जे पोता ने हेलो मारे छोरो। हाँ दादाजी उन्हें आओ भाई, के बात है दादाजी, के भाई मां जो थोड़ो दूध लाओ न्याओ न्याओ, अरे मने गलदा ही वह है। अब छोरा जार गए मां के हाँ दादो जी दूध मंगावे, दूध मंगावे, हड़बा रहे हो ना दूध मंगावे। तो बैठे जनो घर में काम धंधे हूं ऐकुरी। अब इकांद्रे को खाटो 2-3 दिन को खाटो थे जानो, वो तो जो बर्तन गए मां पड़ी कह का की कू करे। अब वो खाटो थे जानो, खटूमरो बड़ो भारी गिलास में गाते, ये थोड़ो लूण गाते तो फिर काम बन गए। पण थे जानो बे तो गया ओके हलबा रहे बिने लूण कौन गाते है, जू वो खाटो दे गिलास, पोता ले जा लो दादा दूध, दादो जाने भवा बड़ी हुपात्र आई है हणे मलाई दूध गाते, बिने केटा तू पीज न ठाव लागी, वो जाने पीलू दबा दबी मेरा हाजमो जी। अब थे जानो इकांद्रे को खाटो जीभ के ऊपर जाम दे जाने कल्टीवेटर फेरियो है, अरे जीभ के सिर चौक भर बूढ़ियो आरड़े, बोलो रे छोरो दूध खाटो है। छोरा जार गया मां दादो गए दूध खाटो है, क्यों कोनी ये बाने कट कपाशियों के भाव है, दूध पियर खाटो बतावे। तो भाई इसी तरह की माता पिता की सेवा होगी है। घर आए मेहमान का भी ना कोई सत्कार था। अगर कोई घर मेहमान आवे तो गए तू भरे गुआर मारे घरे आयो है, मारे घरे आने को तेरे कने के कोई परमानेंट कोई आम काट दे है। गांव और घणो ही है, बारना और खुला हा कोई नहीं। तो भाई ई तरह और का बारना बतावे हैं, थोड़े माए थोड़े दीजिए, देखो कैसी सार बताइए, वो मानव धर्म है। हाँ पण वे दे नहीं सके थोड़े माऊ थोड़ो, यानी घरे आए मेहमान को सत्कार नहीं कर सके, तो भाई वो मानव धर्म थोड़ो ही है, वो तो मानव में पशु समान ही समझो। फर्क वो है कि भाई सींग पूछ कौन हो तो के गांधी ने सींग पूछ हुए तो किन की तो नाम ही गढ़ावा। आप देखे यहाँ गाय ने कौन जाना, बल्द ने कौन नहीं जाना है, और भी कई पशु है बने जाना ही आप तो नाम तो मांगा है, पर सींग पूछ को नहीं नाम गढ़ावा के इन वास्ते कहा तो भी ने मानवी पण है वो मानव रूप में पशु। हाँ तो और क्या ज्यादा बतावे, खुद शर्माती अष्टमी साल में बदी भादवा हर वारवाती अष्टमी, जाम्बोजी के जन्म का स्मरण कराती अष्टमी। तो फिर कहते हैं घर घर में होती लड़ाई ना आपस में प्यार था, घर घर में होती लड़ाई ना आपस में प्यार था, मर मिटने को भाई भी भाई पे ही खूंखार था, मर मिटने को भाई भी भाई पे ही खूंखार था, समझाने वाला भी कोई ना ही तेजी यार था, समझाने वाला भी कोई ना ही तेजी यार था, ओम विष्णु के नाम बिन सबका ही उल्ट विचार था, ओम विष्णु के नाम बिन सबका ही उल्ट विचार था, इसीलिए ओम विष्णु का ही भजन बताती अष्टमी, इसीलिए ओम विष्णु का ही भजन बताती अष्टमी।
अष्टमी जाम्बो जी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। बोलो विष्णु भगवान की जय। घर घर में होती लड़ाई, ना आपस में प्यार था। अरे महाभारत तो एक कुरुक्षेत्र में हुआ था, मगर उस समय तो महाभारत घर घर में शुरू हो गया। तो कहते हैं मर मिटने को भाई भी भाई पे ही खूंखार था। अरे एक तो वो जमाना था, राम और भरत जैसा भाइयों में प्यार है। और कैसे आदर्श वो भाई थे। जब देवर्ष के लिए वनवास रामचंद्र जी को कैकेयी ने दिलाया, अपने बेटे के लिए राज तिलक मांगा, मगर भरत को इस बात का पता लगा, माता को फटकारा और राजपाट को सुख को छोड़ करके भाई के पीछे गया और जाकर के बड़ा भारी रोने लगा है। तो रामचंद्र जी ने उनको समझा करके और वापिस भेजा। तो कहा है कि नहीं, जो गदी आपके लिए नियुक्त हुई थी उस गदी पर मैं नहीं बैठ सकता, उस राजगदी पर मेरे बैठने का मैं हक नहीं समझता हूं, वो तो आपके लिए है। रामचंद्र जी ने कहा इतना भाई से प्यार है तो फिर कहना क्यों नहीं मानता है। बोले कहना मानने के लिए तो हाजिर हूं, मगर एक बात है, आपकी चरण पादुका जो खड़ा वो दे दो और मैं उसके आधार पर जो है आपकी आज्ञा मानूंगा। तो कहते हैं कि वो भाई था जो भाई की खड़ाऊ लेकर के और जिन खड़ाऊओं को राज सिंहासन पर रख करके और उन खड़ाओं का माध्यम बना करके और उसने राज कार्य को संभाला। और कहते हैं कि उन जो खड़ाओं को जहां भी वो पास में रखते थे अपने भाई राम की यादगार के लिए, उनको देख देख करके और वो जीते थे। तो जहां भी बैठते थे तो कहते हैं जमीन में जो 1.25 हाथ खड्डा करके उसमें बैठते थे, खड़ाओं को इतना ऊंचा रखते थे हैं। अरे भाइयों, उस भारत की भूमि पर जब भाई ही भाई पे मर मिटने के लिए तैयार हो गया तो ये समझो कि मामला हद से बढ़ गया। जब बताया है समझाने वाला भी कोई नहीं हितैषी यार था, समझाने वाला ऐसा सज्जन कोई भी नहीं था, क्योंकि पीठ थापने वाले तो बहुत है कि हाँ भैया बहुत बढ़िया काम है बिना ऊँठा कोई भी वो दुख तो तेरे पर ही आई है। अरे कृष्ण जी ने अर्जुन को किस प्रकार से समझाया था कि मैं तेरे को जिस जुल्म के लिए जो है मुकाबले में खड़ा करता हूं, वो जुल्म जब तेरा आकर के बांह पकड़ेगा, जब तेरे को मजबूरन झगड़ा करना पड़ेगा, इसलिए तू पहला ही तैयार हो जा और उस मुश्किल से बच जा। तो भाई सजन होते हैं वो सही मौके पर समझाते हैं, मगर ऐसे सजन समझाने वाले थे नहीं। तो उस समय बताया है बदी भादवा हर वार आती अष्टमी, जाम्बो जी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। उस समय ओम विष्णु ने ये हाल सारा जान के, उस समय ओम विष्णु ने ये हाल सारा जान के, पीपासर में हंसा लोवत पास उस भगवान के, पीपासर में हंसा लोहट दास उस भगवान के, बिलकते थे रात दिन वो कारण एक संतान के, बिलकते थे रात दिन वो कारण एक संतान के, करोड़ 12 जीव के हित काज भी कल्याण के, इस तरह से काम सबका ही बनाती अष्टमी, साल में बदी भादवा वार आती अष्टमी, जाम्बो जी के
जन्म को याद दिलाती अष्टमी। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। उसी समय ओम विष्णु ने ये हाल सारा जान के पीपासर में हंसा लोभट दास उस भगवान की, तो इन सब बातों को सही करने के लिए और इधर पीपासर गांव के अंदर भगवान ओम विष्णु के भगत हंसा और लोहट थे। जो लोहट जी पवार क्षत्रिय वंश रोलो जी नाम के जो ठाकुर थे उनके पुत्र, उनकी धर्मपत्नी हंसा देवी जो भटियानी गोत्र की थी, छापर द्रोणपुर के मोखम सिंह जी भाटी की पुत्री। तो हंसा लोहट निपुते थे, उनके पुत्र नहीं था। रात दिन वो भगवान से एक संतान के लिए बिलख रहे थे और मांग कर रहे थे। इधर जो है प्रहलाद के बारे के 33 करोड़ जीवों में से 12 करोड़ जीव जो है वो हरकत और मुश्किल में फंस गए, उनको भी संभालना था। सब कारणों को मिला करके और भगवान ओम विष्णु ने हंसा लोहट को उनकी भक्ति का प्रताप और ओम विष्णु ने जो संसार के अंदर संत रूप में विष्णु को भेज करके हंसा लोहट को यानी पुत्र प्राप्ति का जो वरदान दिलाया, और उसके बाद में जो है उस भक्ति के प्रताप से ऐसा चमत्कार हंसा लोहट के यहाँ होता है। ओम विष्णु भगवान से लोहट सुत पालिया, ओम विष्णु भगवान से हंसा लोहट सुत पालिया। ढोल बाजे द्वार पे बंटी बधाई खुशियाँ, ढोल बाजे द्वार पे बंटी बधाई खुशियाँ। जन्म से जांबोजी ने कुछ खेल भी दिखला दिया, जन्म से जांबोजी ने कुछ खेल भी दिखला दिया। जन्म से जांबोजी ने कुछ खेल भी दिखला दिया। धर्म का डंका बजेगा, धर्म का डंका बजेगा जब हर शादी अष्टमी। साल में बदी भादवा हर वार आदि अष्टमी। जांबोजी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। अब कहते हैं ओम विष्णु भगवान से हंसा लोहट सुत पा लिया, नाम जांबोजी रखा और गोद में खिला लिया। ढोल बाजे द्वार पे बंटी बधाई खुशियाँ, जन्म से जांबोजी ने कुछ खेल भी दिखला दिया। कैसा कि जिस समय के अंदर जांबोजी का जन्म होता है तो उस समय के अंदर जैसे कोई बालक रोता है, जिसको एक भाषा में बाल साध बोलते हैं, मगर जांबोजी ने बाल साध रोने से नहीं दी, उन्होंने ओम विष्णु के नाम का जप किया। तो ओम विष्णु का नाम ही संसार में जो है परमार्थ है। अगर संसार में कोई मुश्किल नाम की बात है या कोई दुर्लभ नाम की चीज है तो वो है भगवान ओम विष्णु का नाम। उससे दूजी संसार में कोई मुश्किल और दुर्लभ बात है ही नहीं। तो उसको सहज में जाना कैसे जा सकता है, क्योंकि संसार के जितने भी कार्य हैं संसार के विधान में आते हैं। उन कार्यों से ये एक कार्य अलग है। या तो संसार के कार्य एक तरफ रखो तो एक तरफ भगवान ओम विष्णु है, या संसार के कार्यों में रहो तो रहते हुए उनके नाम का स्मरण करो, तो वो ही विधान बना करके इस संसार से उस जीव को बाहर निकाल सकते हैं और दूसरा कोई विधान नहीं है। इसलिए
इस दुर्लभता को कोई समझ नहीं सका, मगर जो भगवान ओम विष्णु के नाम के लिए ललायित मान थे, जिनका ध्यान उस नाम में लगा हुआ था, ऐसे सुर ऋषि मुनि संतों भक्तों को भगवान ओम विष्णु के अलंकार ज्ञान से उनके हृदय के अंदर ऐसा जो झनकार हुआ और उस वाणी की ओर लोग जब दौड़ने लगे तो ओम विष्णु ने ऐसा चमत्कार किया। क्योंकि यहाँ जाम्बो जी का जन्म हो चुका था, तो भगवान ओम विष्णु ने वहां जाम्बे जी को बालक रूप में ही अपनी शक्ति से जो है सम्राटल धोरे भेज दिया। सम्राटल धोरे के अंदर जहां ऋषि मुनि सुर संत भगत जाम्बो जी सहित मिलकर के भगवान ओम विष्णु की आरती करते हैं तो बड़ा भारी व मंगल गायन होता है बालक रूप के अंदर। ये भगवान की एक विचित्र लीला है, उसको कोई लिख नहीं सकता। ओम विष्णु का भजन और आरती गाओ सभी, ओम विष्णु के नाम की, ओम विष्णु का भजन और आरती गाओ सभी। ओम विष्णु के नाम को अपने चित लावो सभी। ओम विष्णु के नाम को अपने चित लावो सभी। ध्यान हरदम ये रखो ये नाम, भाई ध्यान हरदम ये रखो ये नाम। अरे भाइयों, नाम भूलो मत कभी, इस बात का ध्यान रखो। ध्यान ये हरदम रखो, इस नाम को भूलो मती। ये ध्यान ये हरदम रखो, नाम को मत भूलो कभी। बजरंग राम कर्ण कहे मुक्ति का फल पाओ सभी। बजरंग राम कर्ण कहे मुक्ति फल पाओ सभी। ओम विष्णु के नाम पे बलिहारी जाती अष्टमी। ओम विष्णु के नाम से बलिहारी जाती अष्टमी। जाम्बो जी के जन्म को स्मरण कराती अष्टमी। साल में बदी भागवाहर बार आती अष्टमी। वो जाम्बो जी के जन्म को याद दिलाती अष्टमी। अष्टमी अष्टमी। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा, मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा, ये जाम्बो जी की जन्माष्टमी का प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करके प्रस्तुत कर रहे हैं। गायक बजरंग राम करण ओम विष्णु शरणम, ढोलक मास्टर सुगना राम जी, सरताल खंजरी मास्टर गोवर्धन जी, अभी ठनका लगाया खंजरी पर। रिकॉर्डिंग मास्टर व घुंघरू मास्टर नरसिंह जी हैं। पास में बजरंग जी भगवान ओम विष्णु के नाम का जयकार बोल रहे हैं, जो अभी अभी आए हैं और जन्माष्टमी का प्रोग्राम सुन रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या बताया, जब जाम्बो जी का जन्म हुआ उस समय की बात है। भादव का महीना 8 में सोमवार, अंसालो हट के आंगन में हो रहा मंगलाचार। भादव का महीना 8 में सोमवार, अंसालो हट के आंगन में हो रहा मंगलाचार। 1500 सम्मत साल 8 का कहाया। आधी रात में नत्र कृतिक
का बताया, 1500 सम्मत साल 8 का कहाया, आधी रात में न प्रकृति का बताया। उसी समय में जन्मे जाम्बोजी गोत्र पवार, हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। भादव का महीना आसम सोमवार, हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। बटने लगी है देखो द्वार पे बधाइयाँ, मीठे मीठे गीत गावे सयानी लुगाइयाँ। बट में लगी है देखो द्वार पे बधाइयाँ, मीठे मीठे गीत गावे सयानी लुगाइयाँ। हंस हंस देवे ताली, हंस हंस देवे ताली, घूमर की लगी बहार। हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। भादव का महीना 8 में सोमवार, हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। काले काले बादलों से पड़े हैं फुहारे, इंद्र ने झड़ी लगाई गाज के नगारे। काले काले बादलों से पड़े हैं फुहारे, इंद्र ने लगाई झड़िया गाज के नगारे। साजबाज सुररंगा, साजबाज सुरंगा, होती है सोरठ मलार। हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। भादव का महीना 8 में सोमवार, हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। चौमुखा बना के दीपक आरती सवारे, ओम विष्णु मंत्र उचारे। चौमुखा बना के दीपक आरती सवारे, ओम विष्णु मंत्र उचारे। बजरंग राम करण के भज, ओम विष्णु एक सार। बजरंग राम करण के भज, एक ओम विष्णु ही सार। हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। भादव का महीना 8 में सोमवार, हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। महीना 8 में सोमवार, हंसालो हट के आंगन में उरया मंगलाचार। ओम विष्णु भगवान की जय। मंगलाचार हो रहा था, मगर मंगलाचार के अंदर भगवान ओम विष्णु ने जब जाम्बोजी को सम्राथल धोरे पर भेज दिया, वहां सुर ऋषि मुनि और संत भक्तों के बीच में, तो सजनों उस समय के अंदर हंसालो भट्ट यहाँ अपने पुत्र को सामने नहीं देखते हैं, तो फिर उनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ और कहने लगे कि हे ओम विष्णु भगवान, तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी लीला है,
तुम्हारे नाम की भक्ति करने से तुम ही ने ही कोई ऐसा विधान बना करके और जब संत रूप में हमारे को जो है वरदान दिया कि 9वें महीने तुम्हारे पुत्र होगा। पुत्र तो जरूर हुआ, आपकी वाणी सही हुई, मगर हमारा पुत्र कहाँ गया ये लीला हम नहीं जानते। ये क्या लीला है तुम्हारी? हे हमारे नन्हे मुन्ने बालक, तो माता हंसा जो है कहती हैं कि हे बालक, इस प्रकार से हमारे को ऐसी सुंदर मुख की झलक दिखा करके और सुख दे करके फिर दुख के सागर में क्यों डबोया, और तुम जो है जहां भी गए हो वापिस आ जाओ। तो माता जिस समय माता हंसा पुत्र वियोग में किस प्रकार से अपने दिल को धीरज बंधाती हैं और अपने पुत्र से निवेदन करती हैं, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, मंझधार में मुझे आजा तू वापिस कहती हूँ, पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे, जीवन के सहारे नैनों के तारे, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, मंझधार में मुझे आजा तू वापिस कहती हूँ, पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे, जीवन के सहारे नैनों के तारे। प्यारा रूप दिखा के फिर क्यों ओझल हो गया, सुना सुना लागे मेरा सब कुछ खो गया। प्यारा रूप दिखा के अब क्यों ओझल हो गया, सुना सुना लागे मेरा सब कुछ खो गया। सुख दे दुख में तड़पाया, सुख दे दुख में तड़पाया, बेशुमार में मुझे आजा तू वापिस कहती हूँ, पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे, जीवन के सहारे नैनों के तारे, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, मझधार में मुझे आजा तू वापिस कहती हूँ, पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे, जीवन के सहारे नैनों के तारे। जब तू नहीं तो ये जीवन है किस काम का, कहाँ गया बतला दे रास्ता उस धाम का। जब तू नहीं तो ये जीवन अब है किस काम का, कहाँ गया बतला दे तू रास्ता उस धाम का। तेरे पीछे आ देखूंगी, तेरे पीछे आ देखूंगी, निहार मैं तुझे आजा तू वापिस कहती हूँ, पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे, जीवन के सहारे नैनों के तारे, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, मझधार में मुझे आजा तू वापिस कहती हूँ, पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे, जीवन के सहारे नैनों के तारे।
बिन हो गया मुश्किल आना एक सांस भी, आकर के ले जा तू मुझको अपने पास भी। तुझ बिन हो गया मुश्किल आना एक सांस भी, आकर के ले जा तू मुझको अपने पास भी। अब क्या लेना है बाकी, अब क्या लेना है बाकी, परिवार में मुझे आजा तू वापिस, कहती हूँ पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे। जीवन के सहारे नैनों के तारे, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, मंझधार में मुझे आजा तू वापिस, कहती हूँ पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे। जीवन के सहारे नैनों के तारे, दुखिया थी मैं पहले, दुखिया थी मैं पहले, दुखिया भी रह गई। मिला बीच में सुख तुझे तरसती रह गई। दुखिया थी मैं पहले, दुखिया भी रह गई। नीला बीच में तू सुख तुझे तरसती रह गई। मेरे जीवन का सब माना, मेरे जीवन का सब माना, आधार मैं तुझे आजा तू वापिस, कहती हूँ पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे। जीवन के सहारे नैनों के तारे, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, मंझधार में मुझे आजा तू वापिस, कहती हूँ पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे। जीवन के सहारे नैनों के तारे, कहूँ क्या ज्यादा तुझको मेरे लाल में, बजरंग राम करण के मैं तो हूँ इस हाल में। और कहूँ क्या ज्यादा तुझको मेरे लाल में, बजरंग राम करण के मैं तो हूँ इस हाल में। एक शरण ओम विष्णु की, एक शरण ओम विष्णु की, सुख सार में मुझे आजा तू वापिस, कहती हूँ पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे। जीवन के सहारे नैनों के तारे, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, क्यों झलक दिखा के छोड़ा, मंझधार में मुझे आजा तू वापिस, कहती हूँ पुकार मैं तुझे, पुकार मैं तुझे। जीवन के सहारे नैनों के तारे। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से माता हंसा ने पुत्र वियोग में पुत्र विलाप किया है। और जब लोभट जी को भी इस बात का बड़ा भारी दुख होता है, उनके भी आंखों में नीर बहता है। पुत्र वियोग में पुत्र वियोग लोहट दुखी, पुत्र वियोग लोहट दुखी, हो गए बहुत अधीर, दिल धीरज अब ना धरे,
बहे नैन से नीर। तो लोहर जी क्या कहते हैं, तुम वापिस आ जाओ, तुम वापिस आ जाओ, इस हाल में लोहट को तुम छोड़ मती जाओ, इस हाल में लोहट को तुम छोड़ मती जाओ, तुम वापिस आ जाओ, तुम वापिस आ जाओ, इस हाल में लोहट को तुम छोड़ मती जाओ। तू ही तो एक मेरा है, तू ही तो एक मेरा है, तेरे बिन मेरे यहाँ अब घोर अंधेरा है, तेरे बिन मेरे यहाँ अब घोर अंधेरा है। नहीं जीव सुन्यारा था, नहीं जीव सुन्यारा था, आंखों का तारा था मेरा सब कुछ सहारा था, आंखों का तारा था मेरा सब कुछ सहारा था। जब दूध पिया बन में, जब दूध पिला करके तूने वचन दिया बन में, विश्वास हुआ मन में, विश्वास हुआ मन में, विश्वास हुआ मन में, जब दूध पिला करके तूने वचन दिया बन में। थोड़ी देर में ही आके ये बचनों से आया था, बचनों से आया था, थोड़ी देर में ही अति में है लगाया था, थोड़ी देर में ही अति में है लगाया था। मेरे वंश का उजारा था, मेरे वंश का उजारा था, ये नहीं समझता हूँ तू कितना प्यारा था, ये नहीं समझता हूँ तू कितना प्यारा था। दया ये क्या बिचारी थे, दया ये क्या बिचारी थे, तन से पार करी है जान हमारी है, तन से बाहर करी है जान हमारी है। दुख ये क्या थोड़ा है, दुख ये क्या थोड़ा है, तुझ बिन अब या बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा है, तुझ बिन अब या बाकी कुछ भी न छोड़ा है। अब कैसे जीऊंगा मैं, बोल अब कैसे जीऊंगा मैं, तेरे वियोग का जहर बता कैसे जीऊंगा मैं, तेरे वियोग का जहर बता कैसे जीऊंगा मैं। आ शुद्ध ले ले मेरी, आ शुद्ध
सुध ले ले मेरी, अरदास ये लोहट की तुम मत करना तेरी, अरदास ये लोहट की तुम मत करना तेरी। यदि देर लगाएगा, यदि देर लगाएगा, हर हाल में मुझको तू जिंदा नहीं पाएगा, हर हाल में मुझको तू जिंदा नहीं पाएगा। ओम विष्णु मेरी, सुन ओम विष्णु मेरी, कहे बजरंग राम करण मैं शरण पड़ा तेरी। तुम वापिस आ जाओ, तुम वापिस आ जाओ। लोहर जी कहते हैं हे पुत्र तुम वापिस आ जाओ। हम भी कहते हैं भगवान ओम विष्णु की महिमा के लिए आप भी अगर गड्डी चल रहे हैं तो भी वापिस आ जाओ और नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा की कैसेट ले जाओ, भगवान ओम विष्णु की महिमा गाओ। मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा ये दूसरा पता है। तो लोहर जी क्या कहते हैं अपने पुत्र के लिए, तुम वापिस आ जाओ। सुगना राम जी ढोलक बजा रहे हैं, नरसिंह जी घुंघरू व रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, घुंघरू बजा रहे हैं नरसिंह जी, और खंजरी व करताल गोवर्धन जी बजा रहे हैं। भगवान ओम विष्णु की महिमा में थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये आनंद की बात है। बजरंग जी भी भगवान ओम विष्णु की महिमा में ताली बजा रहे हैं। तुम वापिस आ जाओ, तुम वापिस आ जाओ, इस हाल में लोहटी को तुम छोड़ मती जाओ, हाल में लोहटी को तुम छोड़ मती जाओ। हाजी राजू राम जी दाढ़ी व पगड़ी वाले, हाँ ये जो है अपने हाथों की तान से भगवान ओम विष्णु की महिमा में खुश हो रहे हैं, भगवान ओम विष्णु की महिमा में आनंद ले रहे हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। यही सज्जन और भी बैठे हैं, इस प्रकार से भगवान ओम विष्णु की महिमा के जयकार बोल रहे हैं। लोहर जी कह रहे हैं तुम वापिस आ जाओ, तुम वापिस आ जाओ, इस हाल में लोहटी को तुम छोड़ मती जाओ, इस हाल में लोहटी को तुम छोड़ मती जाओ। ओम विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु शरणम। गायक बजरंग राम करण ओम विष्णु शरणम। इस प्रकार से हंसा लोहट ने पुत्र वियोग में पुत्र विलाप किया है। तब कहते हैं एकदम से जाम्बोजी संत सुर ऋषि मुनियों ने सम्राटल धोरे पर भगवान ओम विष्णु की महिमा का गायन किया। इधर जो है माता पिता हंसा लोहट दुखी हुए। तुरंत भगवान ओम विष्णु ने जाम्बोजी को फिर जो है पीपाश्रम में भेज दिया है। माता पिता ने देखा तब उनको शुद्ध आई कि ये तो बालक तो हमारे पास ही था, ये तो हमारी गलती का कारण था जो हम खुशी के अंदर भूल गए, ये हमारी नजरों का धोखा है। उनको पता नहीं कि ये भगवान का चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार को नमस्कार होता है। तो सुंदर बालक की झलक को देख करके माता पिता फिर जो है खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे।
ढोल नगारे बजने लगे, द्वार पे बधाइयां बजने लगी। शुद्ध आई तब देखते, शुद्ध आई तब देखते, शुद्ध आई तब देखते, बालक बिल्कुल पास, फिक्र उदासी सब मिटा तो आए सुख के सांस। हंसा लोहट के सामने, हंसा लोहट के सामने फिर वही रूप दर्शाय, रूप सुहावनो। भाई हंसा लोहट के सामने, हंसा लोहट के सामने फिर वही रूप दर्शाय, रूप सुहावनो। कोड घणो मन खुशी मनावे, कोड घणो मन खुशी मनावे, सुखवरणो ना जाय, रूप सुहावनो। माता पिता ने ये पहलो पर जो हो, माता पिता ने भाइयों पहलो पर जो लियो जन्म के पाय, रूप सुहावनो। रे भाई लियो है जन्म के पाय, रूप सुहावनो। ओम विष्णु भगवान की भक्ति, ओम विष्णु की करना भक्ति, ओम विष्णु की करना, देवे पार लगाय, रूप सुहावनो। भाई देवे पार लगाय, रूप सुहावनो। हंसा लोहट के सामने, हंसा लोहट के सामने फिर वही रूप दर्शाय, रूप सुहावनो। ये भक्ति के प्रताप देख लो, भक्ति के भाई प्रताप देख लो। अरे पुत्र गोद खिलाय, रूप सुहावनो। भाई पुत्र गोद खिलाय, रूप सुहावनो। हंसा लोहट के सामने फिर वही रूप दर्शाय, रूप सुहावनो। बार बार जावे वो बलिहारी, बार बार जावे बलिहारी, पुत्र देख हर्षाय, रूप सुहावनो। बैठो पुत्र देख हर्षाय, रूप सुहावनो। हंसा लोहट के सामने भाइयों, हंसा लोहट के सामने फिर वही रूप दर्शाय, रूप सुहावनो। बजरंग राम करण कहे सारे, बजरंग राम करण कहे सारे, ओम विष्णु गुण गाय, रूप सुहावनो। हंसा लोहट के सामने, हंसा लोहट के सामने फिर वही रूप दर्शाय, रूप सुहावनो। कोड घणो मन हर्ष मनावे, कोड घणो मन खुशी मनावे, सुख वरणो ना जाय, रूप सुहावनो। भाई सुख वरणो ना जाय, रूप सुहावनो। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। हंसा लोहट के सामने फिर वही रूप दर्शाय, रूप सुहावनो। कोड घणो मन हर्ष मनावे, सुख वर्ण्यो ना जाय, रूप सुहावनो। अब जो है इस प्रकार से भगवान ओम विष्णु के नाम का गुणगान करते हुए, क्योंकि जांबोजी ओम विष्णु के नाम का स्मरण कर ही रहे थे, तो नाम के ही प्रताप से उन सबको इस प्रकार से ओम विष्णु के नाम का गुण उनके हृदय में आया है। तो कहते हैं
सारे ओम विष्णु गुण गावे रे जाम्बे जी छोटे बालक रो दर्शन पावे रे सारे ओम विष्णु गुण गावे रे जाम्बे जी छोटे बालक रो दर्शन पावे रे। देवे दान द्वार पे लोहट सब बातों राठाट तेरे दान द्वार पे लोहट सब बातों राठाट ले दान आशीष सुनावे ब्राह्मण चारण भाट रुपया मोरा धनी लुटावे रे जाम्बे जी छोटे बालक रो दर्शन पावे रे सारे गावे रे जाम्बे जी छोटे बालक रो दर्शन पावे रे। आई गावरी नार सहेल्या देवे घुटी बनाय आई गावरी नार सहेल्या देवे घुटी बनाय माटी ठोडी मेले कान पे मुकरो वेदन पाए करे अचंबो चतर लगावे रे जाम्बे जी छोटे बालक रो दर्शन पावे रे सारे मंगल आरती गावे रे जाम्बे जी छोटे बालक रो दर्शन पावे रे। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु गुण गावे रे नन्हे मुन्ने बालक जाम्बे जी रो दर्शन पावे रे। गांव की स्त्री इकट्ठी हुई नन्हे मुन्ने बालक जाम्बो जी को जन्म घुंटी देने लगी। जाम्बो जी ने जन्म घुंटी मुख में ली नहीं। काफी देर हो गई तो गामदाई को बुलाया गया। गामदाई जब अभिमान घमंड करके आई कि मैं जन्म घुंटी देऊंगी मगर उसका अभिमान दे करके जाम्बो जी ने उसको चमत्कार दिखाया। अरकुनी के पास में मुख दिखा तो उसने अरकुनी पर जन्म घुंटी को रखा तो सब स्त्रियों ने ताली बजा करके बुढ़िया की हंसी उड़ाई।